अलीगढ़ में शादी के नाम पर झारखंड से लड़कियों की तस्करी करने वाले गिरोह के 7 लोग गिरफ्तार। आपको बता दें, अलीगढ़ में शादी के नाम पर लड़कियों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गिरोह के लोग झारखंड से नौकरी दिलाने के नाम पर लड़कियों को बेचने का काम करते थे। वहीं उन पर आरोप है कि ये लोग झारखंड से हिंदू लड़कियों को लाकर शादी के नाम पर बेचा करते हैं। आपको बता दें, पूछताछ में यह भी मालूम हुआ है कि मुस्लिम युवक हिंदू आधार कार्ड बनाकर काम कर रहे थे और ये लोग नौकरी के नाम पर बहला फुसला कर लड़कियों को अलीगढ़ के आसपास क्षेत्र में बेचते हैं। यह भी बताया जा रहा है कि ट्रेन के जरिए यह गिरोह अलीगढ़ आया हुआ था। वहीं एक व्यक्ति ने हिंदुवादी संगठनों ने गांधी पार्क बस स्टैंड पर इसे उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। वहीं डीएसपी मनीष शांडल्ले ने जानकारी देते हुए बताया है कि अतरौली निवासी राजेश की पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी के उद्देश्य से झारखंड निवासी कुछ व्यक्तियों से मुलाकात हुई थी, लेकिन उन लोगों के द्वारा शादी के नाम पर धोखाधड़ी कर पैसे छीन लिए गए थे। इसी क्रम में वादी मनीष द्वारा उन व्यक्तियों को झारखंड से अलीगढ़ बुलाया गया था, जिसकी सूचना थाने पर दी गई थी। वादी मनीष द्वारा तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर 4 पुरुष और 1 महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और आगे की अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। कहाँ रहते हो? बढ़िया चौपुर। थाना कौन सा? तहसील अतरौली। अच्छा, क्या मामला, किस मामले? शादी का मामला था। क्या हुआ, क्या था, पूरा मैटर बताओ। शादी को मैटर किया, पैसा लूट ले और शादी में वही नहीं। कितने पैसे लूट लिया? 2.5 लाख रुपया। किन्होंने लूटे हैं? उनने ही लूटे हैं और कौन ने लूटे हैं। कहाँ के हैं ये लोग? झारखंड के हैं। आप कैसे आए इनके संपर्क में? आए गए ऐसे ही संपर्क में। तो आपका कैसे रहा संपर्क? हम तो हिंदू समझ रहे। अच्छा, हमें ऐसा मालूम नहीं, बाद में मालूम पड़ी। मजाक पुलिस को पकड़वाए थे हम तो। क्या मालूम पड़ी? कौन है ये जो है? ये मुसलमान है। किसके द्वारा आप इस चक्कर में फंस गए? अरे इसका भांजा था। क्या नाम था उसका? शाहरुख भाई। अच्छा, तो पहले तुम वहाँ पे गए भी थे? कहाँ पे? वहाँ पे झारखंड? नहीं, एक ही बार गया हूँ। एक बार? कितने दिन बाद चली है इनसे आपकी झारखंड? अरे बात तो मेरी अभी बंद भी नहीं है, आज बंद हुई है। 5 महीने हो गए। 5 महीने से कंटिन्यूस बात चल रही थी? 9 मार्च से बात है मेरी। पैसा लुटाए। आज कैसे आई है यहाँ पर? ये मैंने लालच दिया इनको। आज क्या लालच दिया? शादी का। क्या? कि 2 लड़के की शादी करानी मैं करा दूंगा, इतना रुपया लूंगा, मैंने इतना ही दूंगा, आ जा तू। मैं ऐसे आया है जैसे ये लोग। तो कितनी लड़कियाँ आई, कितने जेंट्स? 2 लड़के आए हैं और 2 लेडीज हैं और 4 लड़के हैं। 4 लड़के। इसमें मुस्लिम के हैं और हिंदू के हैं? 2 मुस्लिम हैं। 2 तो मुसलमान है पक्के और लेडीज एक पक्की है मुसलमान, बाकी मुझे पता नहीं। फर्जी आईडी कार्ड भी है इन पे? वो तो अभी भी है उनके पास। फर्जी आईडी है? वो तो फर्जी अभी भी है, आप तो जाके देख लो। आपने जो बुलाया तो शादी का कह के बुलाया? हाँ, शादी का कह के बुलाया है मैंने। तो आपकी शादी होनी थी? मेरी नहीं, दूसरे लड़के बताए थे। किसकी होनी थी? किसी की नहीं होना, मेरे को तो पकड़ने थे। बुलाने के लिए तो ये लड़की लेके आए शादी के लिए? हाँ, शादी अभी अंदर है। साथ फ्रॉड किया था, इसलिए इन्हें बुलाया था इन्होंने। हमें सूचना मिली थी कि कुछ झारखंड के लोग यहाँ पर आकर महिलाओं की शादी के नाम पर तस्करी करते हैं, उन्हें बेचते हैं। उस सूचना के आधार पर हमने गांधी पार्क से अन्य पुलिस की मदद के साथ वहाँ पर अलग अलग लोग साइड में बैठे थे, उनको एक साथ जब सूचना के आधार पर उनसे फ़ोन कराया गया, जो लोग यहाँ पर आए थे तब वो लोग आकर वहाँ इकट्ठा हुए। उसके बाद हमने गांधी पार्क चौकी के लिए उन्हें सुपुर्द कर दिया, वहाँ से थाने भेज दिया गया है। निश्चित रूप से यह एक लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को वहाँ से ये लेकर आते हैं। उसमें से एक कबूल भी रहा है कि हम हिंदू लड़कियों को लाकर यहाँ पर शादी के नाम पर बेच के जाते हैं। झारखंड के रहने वाले हैं, उनके पास आधार कार्ड 2 आधार कार्ड पाए गए, जिसमें एक हिंदू बनकर रहता है, एक मुस्लिम। सच्चाई में वो मुस्लिम है, लेकिन हिंदू की आईडी का वो प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर महिलाएं हिंदू हैं, जिनको शादी के नाम पर लाकर, नौकरी के नाम पर लाकर अलीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में उन्हें बेचा जाता है। ये एक निश्चित रूप से एक बड़ा गिरोह है। इस गिरोह को पकड़ना पुलिस के लिए एक चुनौती है और पुलिस इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इस गिरोह का पर्दाफाश करे कि कितने अभी तक इन लोगों ने कितनी हिंदू बहन बेटियों को अब तक बेच चुके हैं और कितनों को आगे बेचने वाले थे। और पुलिस निश्चित रूप से हम पूरा भरोसा है कि पुलिस इसका पर्दाफाश करेगी। कितनी महिलाएं, कितने पुरुष? जिसमें अभी हमने जो पकड़े थे 4 मुस्लिम थे और 3 हिंदू लड़कियां थीं और 2 मुस्लिम। जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो उन्हीं की पत्नियां हैं, वो पत्नियों के साथ मिलकर ये काम को अंजाम दे रहे हैं। किस तरह से यहाँ पे मिले थे, क्या है? हम लोगों को सूचना मिली थी कि इस प्रकार का ये गिरोह आया हुआ है अलीगढ़ में,
ट्रेन के द्वारा जब हमें सूचना मिली तो हम सूचना के आधार पर गांधी पार्क पहुंचे, वहां पर ये गिरोह हमने पकड़ा है। क्या शादी का भी झांसा देते थे? ये शादी का और नौकरी के नाम पर लड़कियों को वहां से बाहर से लेके आते हैं। आज शाम थाना गांधी पार्क में अतरौली निवासी राजेश नामक व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उसकी प्रथम पत्नी के देहांत के उपरांत दूसरी शादी के संबंध में झारखंड निवासी कुछ व्यक्तियों से मुलाकात हुई थी, परंतु उनके द्वारा शादी के नाम पर धोखाधड़ी कर उससे पैसे छीन लिए गए थे। इसी क्रम में आज वादी द्वारा उन व्यक्तियों को यहाँ पर बुलाया गया था और उसकी सूचना थाना गांधी पार्क को दी गई थी। वादी द्वारा तहरीर दी गई है और तहरीर के आधार पर 4 पुरुषों और 1 महिला के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आगे उचित कार्रवाई की जाएगी।